चलिए यार स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, सैलरी टू सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस पढ़ रहे थे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको यहाँ पे पढ़ना है। 2 पॉइंट क्या क्या था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए? 2 पॉइंट, इंडिविजुअली या along with relative in a company beneficially holding 20% or more equity shares at any time during previous year। प्रेफरेंस शेयर से नहीं बनता है, किससे बनता है? इक्विटी शेयर्स। या इन एनी अदर कंसर्न 20% और मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना बेटा? 20% और मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल अभी बनाऊंगा मैं। मिस्टर एक्स का जब हम लोग होल्डिंग देखेंगे उसमें कौन कौन आएगा? मिस्टर एक्स आएंगे, मिसेस एक्स आएंगे, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर ऑफ मिस्टर एक्स प्लस चिल्ड्रेन। डन बेटा। और फिर मिसेस एक्स का देखते समय मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स लिखते चलो, समझ गया तो ब्रदर, सिस्टर, मॉम, पॉप ऑफ मिसेस एक्स प्लस बच्चे। प्लीज प्लीज यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आने का पॉइंट है, फटाफट लिख लो, मैं समझाता हूँ। लिख लिया? अब देखो बेटा, जब मिस्टर एक्स का कैलकुलेट करेंगे उसमें भी मिसेस एक्स आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मिसेस एक्स का ले रहे हैं तो भी मिस्टर एक्स आ रहा है। तो यानी यहाँ से ये बात बनता है कि अगर मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वही तो मिसेस एक्स में भी जोड़ेंगे, तो मिसेस एक्स में भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर चलो मिस्टर एक्स का नहीं है, मिसेस एक्स किसी कंपनी में 25% शेयर होल्ड करके रखी है, तो मिसेस एक्स का तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स में भी तो आ जाएगा ना फिर वो तो। अरे मिस्टर एक्स का नहीं है बट मिसेस एक्स का तो 25 है, तो वाइफ में हस्बैंड का होल्डिंग आ रहा है, हस्बैंड में वाइफ का, तो हर एक सम में दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। फिर ये प्रोविजन कैसे लगेगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जॉइंटली देखते हैं बट खुद का कुछ शेयर होना पड़ेगा, खुद का भी कुछ शेयर होना पड़ेगा। सपोज मिसेस एक्स का कोई होल्डिंग नहीं है, मिसेस एक्स का कोई होल्डिंग नहीं है, तो फिर मिसेस एक्स का कभी भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। अब देखना, एक्स लिमिटेड में मिस्टर एक्स 10%, मिसेस एक्स 15%, बस दो ही है। तो मिस्टर एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? 10 + 15 25%। मिसेस एक्स का कितना हो जाएगा? 15 + 10, बोथ दोनों का क्या हो गया बेटा?
दोनों का इस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये एग्जाम्पल समझा वन। एग्जाम्पल टू, मिस्टर एक्स का 25%, मिसेस एक्स का नील नहीं है। जब खुद का कुछ भी शेयर नहीं है तो फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो ओनली किसका रहेगा बेटा? ओनली मिस्टर एक्स का क्या रहेगा बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 25% है। देन बेटा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में ऐसा प्रोविजन है कि रिलेटिव में वाइफ हस्बैंड तो हमेशा ही रहेंगे। तो फिर आप सोचो, हस्बैंड का 25 हो गया तो वाइफ में जोड़ेंगे तो वो भी हो जाएगी। टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कुछ आपका पास शेयर रहना पड़ेगा, नहीं रहने से आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं तो ये कंसेप्ट ही काम नहीं करेगा ना। फिर समझ में आया क्या? यस, समझा बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने के लिए मिसेस एक्स का कुछ ना कुछ परसेंटेज शेयर रहना पड़ेगा। 1% भी रहने से हो गया, फिर जोड़ेंगे हस्बैंड के साथ। एग्रीड? यमन बताओ क्या बोला? हाँ, मिसेज एक्स का अगर कुछ भी शेयर होल्डिंग नहीं है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रिलेटिव के साथ होगा, लेकिन अपना भी कुछ होना पड़ेगा। अगर अपना शेयर नहीं है तो फिर नो सब्सटेंस। इसमें 4-5-6 एग्जाम्पल्स बनेंगे, लिखते चलो। Mr. X 10% equity share in X Limited. Mr. X 10% equity shares in X Limited. Mrs. X 15% equity share in X Limited. Total holding of Mr. X is equal to 10 plus 15, 25%. And Mrs. X 15 plus 10, 25%. Both Mr. X and Mrs. X is having substantial interest in X Limited. Both Mr. X and Mrs. X is having substantial interest in X Limited. Done? Example 2, Mr. X 25%, Mr. X 25%, Mrs. X nil. Since Mrs. X is not holding any share, since Mrs. X is not holding any share, she is not having substantial interest. She is not having substantial interest in X Limited. Only Mr. X is having substantial interest. लिखिए भाई, only Mr. X is having substantial interest. ये देखो, मिस्टर एक्स का 10% है, ब्रदर सिस्टर ऑफ मिस्टर एक्स का
7% है और मिसेस एक्स का 4% है। तो मिस्टर एक्स का कितना आ जाएगा टोटल? अपना 10 प्लस स्पाउस का प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस एक्स का 4 समझ में आया बेटा? इतना अच्छा कंसेप्ट है, कैन यू बिलीव इट? लास्ट 30 साल से पेपर में देख रहा हूँ, 30 ईयर से पढ़ाते हुए 22 साल हो गया, उसके पहले से अभी इन दिनों इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मतलब 20 साल पहले तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आया इसमें, डायरेक्टली लिखा रहता था। तो अभी के टैक्स के पेपर का ना इतना गहराई है, पास करने में डरना नहीं है, मेरे अच्छा नंबर के लिए इतना गहराई है, मतलब अब वो सोच भी नहीं सकते। मैं तो 30 साल से पेपर देख रहा हूँ, मैंने 60 पेपर से भी ज़्यादा देख लिया सीए का। अभी ये जब सबसे सिलेबस रिवाइज हुआ, अभी न्यू जनरेशन का जो पेपर आता है ना टैक्स का, ये सब भी पूछ रहा है, मतलब एकदम डेप्थ में जाके पूछ रहा है। इसलिए आप लोग घर में जब टैक्स का रिवीजन करोगे ना, एकदम सोचना कि कुछ नहीं आता है, एकदम अंदर ही घुसना। कॉस्टिंग अकाउंट्स, एफएम, एडवांस अकाउंट्स में नहीं घुसना, जो है हो गया ख़त्म। टैक्स में अपने आप को खुशी मत रखना, मतलब क्रेज रखना, चाहत रखना कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम में कुछ नहीं सोचना, जो पढ़ा है उसको रट लो, ख़त्म। टैक्स में घुसना ही अंदर। मतलब अगर कॉस्टिंग के रिवीजन में, अकाउंट्स के रिवीजन में आप 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है, तो इस 1 घंटा का काम को 1.5 घंटा में करना। यू गिव टाइम। टैक्स टफ नहीं है, बट ये जहाँ पे छुटमुट पॉइंट है ना, उसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सीधे जो कॉमन पॉइंट पे भी तो आते ही है, बट इधर भी पूछा जाता है। टू गुड स्कोर, फॉर गुड स्कोर के लिए बोला, पास होने के लिए तो हो ही जाता है, बट हम लोग को अच्छा स्कोर करना है, नॉलेज अच्छा लेना है, गहराई है। तो ये जो इस पर हम लोग कर रहे हैं ना, -20 ईयर्स में कभी पेपर ही नहीं आया, -30 ईयर्स में। लेकिन अभी वाला के जो 2019-20 के समय से, 21 के समय से, ये सब पे भी पूछा जा रहा है। तो हर एक इफ देन छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, वो सबको आपको ध्यान देना है। देखो मैं कितना अच्छा से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी टैक्स एकदम धीरे धीरे रिवीजन करना है। और किसी कारण किसी को वीडियो देखना पड़े तो टैक्स में भैया एकदम आराम से देखना, हड़बड़ाना मत। और टैक्स ही सब्जेक्ट, कॉस्टिंग खतरनाक था, बट आप लोगों ने उसे ईजी बना दिया। अब टैक्स ठीक ठाक है, बट पढ़ना है अच्छा से। ये समझ में आया? छाप लो। बच्चे किधर आएंगे? बच्चे हाँ, दोनों में आएंगे। छोड़े इसको। प्रियंका का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ऊपर नीचे होगा ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस इंसर्ट किया। अभी फोटो ले लेना, लिख लेना। छोड़े भाई लोग, आइए। तो ये भी हो गया। इसमें क्वेश्चन है P9, Mr. Raghav receives following income from M Private Limited 22-23, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का तो कोई क्लबिंग वगैरह में तो सीखे नहीं थे बेटा। और सैलरी 3,75,000, ही डज नॉट पोजेसेस एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कॉमेंसरेट विद सैलरी रिसीव्ड। जो सैलरी मिला उसके लेवल पे उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। शेयर होल्डिंग ऑफ मेसर्स प्राइवेट एम प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च को
इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स तो देखना ही नहीं है बेटा। इक्विटी शेयर्स, मिस्टर राघव ने कोई शेयर्स खरीद के नहीं रखा है। मिसेस राघव के पास कितना है बेटा? 2%। मिस्टर जय किशन कहाँ से आ गया? ओ हाँ हाँ हाँ, ब्रदर ऑफ मिस्टर राघव, 98%। मिसेस राघव, हाँ, तो मिसेस राघव का 2% प्लस 98%, 100% किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? मिसेस राघव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना बेटा? प्रेफरेंस शेयर देखना है ना नहीं देखना है? नहीं देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में तो कुछ नहीं बोलना है, ये मिस्टर राघव के लिए आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अरे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो नहीं था ना डन बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो उसी का डिवेंचर होगा, उसको इंटरेस्ट मिल गया। बट सैलरी मिला एम प्राइवेट लिमिटेड से, और मिसेस राघव इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, है ना बेटा? बोलो बेटा। मिस्टर राघव को सैलरी मिला 375, किससे मिला? एम प्राइवेट लिमिटेड से, और एम प्राइवेट लिमिटेड में मिसेस राघव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो दिस 3,75,000 माइनस 50,000, 3,25,000 will be clubbed in the hands of मिसेस राघव। पहले इंटरेस्ट के बारे में बोलो, इंटरेस्ट कहाँ से आया? कुछ आया नहीं बताया ना। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट तो इंटरेस्ट के लिए नहीं था, सैलरी के लिए था। तो वो इंटरेस्ट सोचेंगे राघव का ही पैसा था, राघव को इंटरेस्ट मिला, तो वो तो राघव के हैंड में टैक्सेबल होगा। अरे आज हम लोग लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल कराए थे, डन बेटा? तो फिर पहले दो ही तो आंसर देना है। 7.5 लाख किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? या हेडर पे लिख लो, जगह दिखता है। 7,50,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राघव, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 7,50,000 taxable in the hands of Raghav, income from other sources. Salary income 3,75,000 minus 50, 3,75,000 minus 50 कितना बना बेटा? 25 will be clubbed in the hands of Mrs. Raghav. Salary income of 3,25,000 will be clubbed in the hands of Mrs. Raghav. Because Mrs. Raghav is having substantial interest कहाँ पे? in M Private Limited. डन? क्लियर बेटा? और कैसे निकला? होल्डिंग इज इक्वल टू लिखेंगे होल्डिंग ऑफ मिसेस राघव 2% प्लस 98%, डन बेटा? और मिस्टर राघव के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर बेटा? सामने बैठने से देखो सुनते भी है, समझते भी है। डन? और सामने बैठ जाना। दिस इज डन बेटा। और क्वेश्चन है 10, मिस्टर राघव होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर्स इन के प्राइवेट लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर्स, ही इंस्ट्रक्टेड कंपनी टू पे डिविडेंड टू मिस गीतांशी, डॉटर ऑफ हिज सर्वेंट। मिस्टर राघव के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, एक एसेट है किसी कंपनी में, और कहा कि डिविडेंड दे दो गीतांशी को जो सर्वेंट का बेटी है।
द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल, वो डिविडेंड हमेशा उसके पास ही रहेगा। डिविडेंड रिसीव बाय मिस गीतांशी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टॉपिक याद है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, सब याद रखना पड़ेगा। अब जो सब मिलेंगे ना उसमें पूरा चैप्टर रहेगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा से आज जाकर रिवीजन करके सारा सम्स करना पड़ेगा, मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मिस्टर राघव के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, एक एसेट है ये, और उसने कहा कि शेयर्स तो मेरे ही है बट इसका डिविडेंड आप मेरे नौकरानी के बेटी को जिंदगी भर के लिए दे दो। तो भी ये ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, तो ये डिविडेंड इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राघव। ठीक है, यहीं पे आंसर लिख लेना, डिविडेंड इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राघव। दिस इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। Dividend income will be clubbed in the hands of Mr. Raghav. Dividend income will be clubbed in the hands of Mr. Raghav. दिस इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। प्रेफरेंस शेयर्स आप खरीदते हो ना, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। कंपनी के लिए कैपिटल है, बट साक्षी बेटी खरीदी है, साक्षी के लिए एसेट है। दिस इज डन बेटा। 4 हो गया बेटा, 4 सब हो गया ना। देखो तो 4 का कुछ होमवर्क दिया है क्या? 17 होमवर्क दिया है क्या? 0.4 हो गया था ना। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, प्रेफरेंस शेयर्स तो आपका ही है बट डिविडेंड आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो। बेटा P17 होमवर्क था क्या? तो P17 होमवर्क में रखना, दिमाग लगाना करने के लिए। P19 मिस्टर एंड मिसेस राघव फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर एंड मिसेस राघव ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। आपको याद होगा पार्टनरशिप फर्म हम लोग PGBP में पढ़ेंगे, बट बताए थे पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके लिए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि फॉर्म ने टैक्स दे दिया है, और IOC टैक्सेबल होगा जितना फॉर्म को डिडक्शन मिला है। वो कैलकुलेशन हम लोग अभी नहीं सीख पाएंगे, बट जितना फॉर्म के लिए इनकम माइनस हुआ उतना हमारे लिए इनकम प्लस हो जाता है। सिंपल है, बट अभी PGBP आएगा तब हम लोग क्या करेंगे। अभी HP पढ़ेंगे कल से, फिर सैलरी के बाद PGBP पढ़ेंगे। PGBP मतलब बिजनेस का है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद CG और उसके बाद अदर सोर्स से तो आसान हो जाता है फिर। तो चलो, पार्टनरशिप फर्म विथ इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। मिस्टर राघव ट्रांसफर्ड अ फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ टू सच फर्म। राघव ने फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर किया है, कितना बेटा? 1 करोड़। फर्म हैड नो इनकम एक्सपेंसेस, कोई इनकम एक्सपेंसेस नहीं है, अदर देन इंटरेस्ट 9 लाख रिसीव फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। फर्म के पास कोई इनकम एक्सपेंसेस और नहीं है, बस ये 9 लाख ही है, इंटरेस्ट मिला है फर्म को, इंटरेस्ट रिसीव 9 लाख। वो फिक्स डिपॉजिट दिया ना 1 करोड़, किसने फिक्स डिपॉजिट दिया बेटा? मिस्टर राघव ने एक फिक्स डिपॉजिट दे दिया 1 करोड़ का फर्म को, तो पूरा फर्म को दे दिया। और फर्म हैड नो इनकम एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट 9 लाख रिसीव, और 9 लाख ही उनको फर्म को इंटरेस्ट मिला। फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर सरप्लस टू मिस्टर और मिसेस राघव। देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारा अच्छे पॉइंट है। ये 9 लाख रुपया फर्म का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? फर्म का प्रॉफिट हो गया, तो फर्म प्रॉफिट बांटेगा तो टैक्सेबल होगा कि नहीं? फर्म प्रॉफिट बांटेगा तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं बेटा? फर्म के लिए प्रॉफिट है ना ये। तो अभी क्या लिखे थे हम लोग?
शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में बांटेगा ये, तो नॉट टैक्सेबल। शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में बांटेगा तो नॉट टैक्सेबल। ये फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना बेटा। फर्म में एक ही इंटरेस्ट है 9 लाख और कोई इनकम एक्सपेंसेस नहीं है। दिस इज लिखेंगे 9 लाख इज प्रॉफिट ऑफ फर्म firm will pay tax on this profit so profit distributed will not be taxable, so profit distributed will not be taxable in the hands of Mr. and Mrs. Raghav. इस 9 लाख पे कौन टैक्स दे देगा बेटा, फर्म दे देगा। डन बेटा। अब सिंह ऐसे बोलता कि फिक्स डिपॉजिट मेरा रहेगा, इनकम फर्म को दे देंगे तो फिर वो इनकम किसके लिए क्लब हो जाएगा, मिस्टर राघव। ध्यान रखना ये सब ना बड़े क्वेश्चंस का पार्ट है, हम लोग को मिलेगा आगे चलकर। बेटा आगे बढ़ो फटाफट। 20, 21, 22, 23 होमवर्क दे दिया था पढ़ा के ना, शायद 23 होमवर्क दिया ना, 24 भी होमवर्क दिया, सोल्व वाले को देख लेना। 25 डन, 26 डन, 27 होमवर्क है, देख लेना सोल्व है। 28 आइए 28 देख लेते हैं। 29 क्या बोला, हो गया। 28 आर गिफ्टेड 2 लाख टू हिज वाइफ। आर ने 2 लाख वाइफ को गिफ्ट दिया, बट गिफ्ट बेटा आपस में रहता है तो मिलने पे नॉट टैक्सेबल। अगर मैं आपको 2 लाख गिफ्ट दे दूं तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या आप मेरे को दे दो तो हमारे लिए अदर सोर्सेज। विच सी इन्वेस्टेड इन अ फॉर्म, इंटरेस्ट मिला 18% पर एनम इंटरेस्ट। ऑन 1/1/2023 मिसेस आर विड्रॉज मनी एंड गिफ्टेड इट टू देयर सन्स वाइफ। ओ आर ने किसको दिया, मिसेस आर को दिया ना बेटा। मिसेस आर उसे फॉर्म में लगाई, फॉर्म से इंटरेस्ट मिला, फिर बाद में विड्रॉ करके वो पैसा किसको दे दिया, सन्स वाइफ। सी क्लेम्स डेट इंटरेस्ट विच हैज एक्रूड टू डॉटर इन लॉ, मतलब वो बहुरानी को, जनवरी से मार्च, ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय डॉटर इन लॉ इज नॉट एसेसेबल इन हैंड। बोलती कि ये इंटरेस्ट कमाई किया, ये मेरे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं करना, बट इन द हैंड्स ऑफ आर, जाओ मेरे पति को पकड़ो, मेरे को मत पकड़ो। इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है? तो बेटा 2 व्यू बन जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। बोलो बेटा, दो आंसर बनेगा। इनडायरेक्ट ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, तो फिर ये ऐसे समझेंगे कि आर ने मिसेस आर को दिया और मिसेस आर ने सन्स वाइफ, तो आर ही सन्स वाइफ को दिया। सो इंटरेस्ट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर। सो एक आंसर ये समझ में आ गया आपको, मैट पे लिख लो, इंटरेस्ट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर। It can be treated as indirect transfer for benefit of son's wife. It can be treated as indirect transfer of asset for benefit of son's wife.
समझ में आया बेटा? दो व्यू है, एक ये भी व्यू समझा आ सकता है, समझा भाई? तो अनिकेत समझा क्या? इट कैन बी ट्रीटेड एज, क्या था, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। डन। और सोचा जा सकता है कि नहीं मिस्टर आर का कोई इंटेंशन नहीं था, तो वो भी हो सकता है, बट आपका पहला व्यू जो लगता है उसको लिख देते, फिर आगे आपको तकलीफ नहीं होगा पढ़ने में। डन। अब what will be the position if Mrs. R gifted money to minor son instead of daughter in law? यानी अब इंटरेस्ट माइनर सन को मिला, तो इंटरेस्ट जब माइनर सन को कुछ भी इनकम मिलते हैं, कहाँ से आया, किसने दिया, मम्मी दिया, पापा दिया, दादा दिए, दादी दिए, मामा दिए, मामी दिए, मासी दिए, बुआ दिए, ये सब नहीं देखते। अरे रोज बोल रहे अभी, अब बस लास्ट है, जब समझ आएगा तो ये बात याद रखना, सर कितना बड़ा रिश्ता लगा दिया। किसी से मतलब नहीं है, मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब। अब मेरे को बोलना ही नहीं है, बस एक दो पॉइंट बोलना खत्म ही होगा। अब आपको तकलीफ होगा घर में पढ़ने में, उसलिए मैं और बोल दे रहा हूँ। सो इन सेकेंड केस इंटरेस्ट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर या मिसेज आर हुज इनकम इज हायर। सेकेंड वाला आंसर। Second part, in this case interest income of minor son will be clubbed in the hands of, interest income of minor son will be clubbed in the hands of Mr. R or whose income is higher। एग्जेम्पशन मिलेगा वो 1500 का, वो तो आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1500। इस चैप्टर में दो ही सेक्शन याद करने बोले। माइनर का इनकम क्लब होगा 64(1)(a) और क्लब करते समय एग्जेम्पशन दे देंगे 1032। 64 भूलने से अच्छा ही है, याद ही हो जाएगा 32 का डबल। अरे 32 का डबल 64 होता है, मतलब बस एक ही सेक्शन याद करना। और उधर 6166, मतलब अभी तक हम लोग 4 सेक्शन हिट लिस्ट है जो एग्जामिनेशन हॉल में भी याद रखेंगे, मौका मिल जाएगा। अरे 61 का, हाँ एनीवन, अभी नहीं सुनना है, अभी नहीं सुनना है, जब रिवीजन कराएंगे तब सुनेंगे। क्लबिंग होने के बाद हम बोलेंगे चलो बेटा हम लोग पूरा एकदम चैप्टर 1 2 3 4 चारों को रिवाइज करेंगे, और 25 मिनट 30 मिनट्स में तो पूरा खत्म ही कर देंगे। सम्स नहीं, थ्योरी पार्ट। डन बेटा, 28 डन, 29 डन। चलो चलो फटाफट सल्टाना है बेटा। 30 31 31 32 33 34। पेज नंबर 114 पे आना है। 38 तक हो गया ना? 38 तो होमवर्क दे दिए ना, और जो जो होमवर्क दिए ना ये क्वेश्चन पेपर में है, तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर खोल लेना और आंसर देख लेना, ठीक है? आंसर ऑलमोस्ट वही रहेगा, ये सब में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। डन बेटा। इनकम टू बी क्लब्ड इन द हेड, कौन सा इनकम, कौन सा हेड में इनकम क्लब करेंगे बेटा? सैलरी इनकम है तो सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी है तो पीजीबीपी में, सीजी है तो सीजी में, अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज। क्लबिंग करते समय क्या होता है पता है ना? मिसेस एक्स के हैंड्स में पूरा इनकम ठीक से कैलकुलेट कर लो, और फिर वो कैलकुलेटेड फिगर जो आएगा वो मिस्टर एक्स में प्लस कर दो। जिस हेड का इनकम है उस हेड में, सुनो बेटा, जिसे भी इनकम मिलेगा उसके हैंड्स में प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, और फिर ट्रांसफरर के हैंड में उसी हेड में प्लस कर देंगे, उसी हेड में प्लस कर देंगे। पहले इसको हिंदी में लिखना, जिसे इनकम मिलेगा, जिसे इनकम मिलेगा उसके हैंड में इनकम कंप्यूट होगा, जिसे इनकम मिलेगा उसके हैंड में इनकम कंप्यूट होगा।
एंड इनकम ट्रांसफरर के हैंड में, एंड इनकम ट्रांसफरर के हैंड में, इनकम ट्रांसफरर के हैंड में सेम हेड में क्लब हो जाएगा, सेम हेड में क्लब हो जाएगा, सेम हेड में क्लब हो जाएगा। देन बेटा फॉर एग्जाम्पल सुन लो, अगर मिसेस एक्स को सैलरी मिला, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला केस, तो सैलरी इनकम मिसेस एक्स के हैंड्स में कैलकुलेट करेंगे 50 माइनस करके, फिर वो इनकम सैलरी में ही मिस्टर एक्स में प्लस हो जाएगा। सपोज इंटरेस्ट मिला मिसेस एक्स को जो क्लब करना है, तो अदर सोर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वो फिर मिस्टर एक्स में प्लस हो जाएगा अदर सोर्स में। जिस हेड का इनकम है उसी हेड में क्लब होगा, और पहले आपके हैंड्स में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वो बाद में मेरे हैंड में प्लस हो जाएगा। डन बेटा, देखो फर्स्ट इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन रेस्पेक्टिव हेड्स एट द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। जिसको इनकम मिला उसके हैंड में पहले कैलकुलेट करेंगे। इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इन रेस्पेक्टिव हेड्स। एचपी का इनकम है तो एचपी में क्लब होगा, सीजी का इनकम है तो सीजी में, ऐसे एक टर्म लिख के रख लेना। सैलरी इनकम है तो सैलरी में क्लब होगा, एचपी इनकम है तो एचपी में क्लब होगा। Then beta, next, deduction under section 80C to 80U will be allowed to the individual in whose hand it is included। एकदम ध्यान से सुनना। Interest on savings account, interest in savings account from SBI, Mrs. X को मिला 25,000, ठीक है बेटा, और इसको क्लब करना है और ये टैक्सेबल कर देंगे हम लोग मिस्टर एक्स के हैंड्स में, मतलब क्लब करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख देंगे कितना बेटा, 25,000। मिसेस एक्स को मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया था मिसेस एक्स को, और मिसेस एक्स ने सेविंग्स अकाउंट खोल लिया, वहां से क्या मिला, इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो टैक्सेबल कर दिया मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और एक सेक्शन है 80TTA, एक सेक्शन है 80TTA, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट्स का डिडक्शन मिलता है 10,000 का। तो अब ये इनकम तो फाइनली किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो गया, मिस्टर एक्स, तो ये डिडक्शंस भी किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को। आप लोग जब इंसिडेंस का सम करोगे, स्टडी मेट से दिया है क्या इंसिडेंस का सम करने के लिए, ना नहीं दिया अभी तक? किसका किसका सम्स दिया आप लोग को करने के लिए? रेसिडेंस का हो गया, स्टडी मेट का, और इंसिडेंस का दिया था ना, नहीं दिया था? नहीं दिया था। आज ना अभी छुट्टी होगा ना, तो प्रॉपर होमवर्क लिखवा लेना, एकदम प्रॉपर, और कल से एक्सक्यूज नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही ले जाना। अगर लगता है कि ज़्यादा हो गया तो बोल देना कि सर ज़्यादा हो गया, डरना नहीं, बट जो देंगे वो मेरे को टैक्स में चाहिए एकदम, नहीं तो क्लास से निकाल देंगे, किसी भी दिन नहीं छोड़ेंगे। टैक्स में ध्यान रखना, टैक्स में बहुत आसान है, लेकिन वो एग्ज़ाम बहुत ख़राब होने जाता है, तो आपको होमवर्क करना है ठीक से। भूल गया, कुछ भी किया, सीधे मैं नहीं भूलूंगा क्लास से निकालने के लिए। तो आज अभी फिर से जीरो से शुरू करेंगे टैक्स का होमवर्क। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 1 लाख रुपया दे दिया और मिसेस एक्स ने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। अब वहां से जो ब्याज मिलेगा वो मिस्टर एक्स में क्लब होगा, बट हम लोग बहुत दिन बाद पढ़ेंगे, 1-1.5 महीना बाद पढ़ेंगे 80C से 80U। वहां पे बोला है सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिलने से
10,000 का डिडक्शन, अभी आपको याद नहीं रखना है। तो अब ये डिडक्शंस किसको थे? इनकम में तो मिसेस एक्स में आ गया ना, मिस्टर एक्स में आ गया, तो मिस्टर एक्स में डिडक्शन देंगे। डन बेटा, ये पॉइंट आज तक कभी एग्जाम में नहीं डाला, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फटाफट एग्जाम्पल लिखो। यस बेटा, एग्जाम्पल लिखे। मिस्टर एक्स गिफ्टेड some amount to Mrs. X. Mr. X gifted some amount to Mrs. X, which was deposited in savings account, in SBI. Full stop. Interest earned 25,000. दो बात लिखना पड़ेगा बेटा। Interest will be taxable in the hands of Mr. X under other sources. Interest income will be taxable in the hands of Mr. X. Interest income will be taxable in the hands of Mr. X under other sources. $25,000. Done बेटा। अब मजे की बात, जो डिडक्शंस मिलता है सेविंग्स अकाउंट्स का इंटरेस्ट का, वो तो फाइनली जो टैक्स भरेगा उसी को मिलेगा ना। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA विल बी अलाउड टू मिस्टर एक्स 10,000। इसके बारे में मत पूछिए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA will be allowed to Mr. X rupees 10,000. डन, छोड़े। तो ये ध्यान रखेंगे बड़े सम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली CS और CMA को चाहिए, CA को नहीं चाहिए। ये liability of transferee in respect of income club in the hands of transferor, not for CA, CA स्टूडेंट्स काट देंगे। CMA और CS के लिए पढ़ाना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। CA स्टूडेंट सोएंगे नहीं, आनंद उठाएंगे इसका भी, ध्यान से, बस लिखना नहीं है, सुनना है। सुनो ना ध्यान से। ये देखो, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया मिसेस एक्स को, और फिर मिसेस एक्स इस पे इनकम की 5 लाख। सिंपल सा बात है, आंसर तो तुम लोग को भी देना ही पड़ेगा ना। इनकम की 5 लाख, दिस इनकम विल बी क्लब्ड, ये किसके हैंड्स में आ जाएगा? इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। बोलो बेटा। और मिस्टर एक्स विल पे टैक्स ऑन 5 लाख, देगा ना, देगा ना। किसी कारणवश मिस्टर एक्स से सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, किसी कारणवश मिस्टर एक्स से सरकार को टैक्स नहीं मिला, मिस्टर एक्स से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला किसी कारणवश, तो इस 5 लाख पे जो टैक्स मिला वो मिसेस एक्स से भी मांगा जा सकता है। बस खत्म, इतना ही था। जो इनकम क्लब हुआ वो टैक्सेबल है, किसके हैंड्स में टैक्सेबल है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स विल पे टैक्स इफ गवर्नमेंट कुड नॉट रिसीव टैक्स ऑन 5 लाख फ्रॉम एक्स, सो टैक्स ऑन 5 लाख मिसेस एक्स से भी रिकवर किया जा सकता है। अल्टीमेटली 5 लाख किसके पास गया? मिसेस एक्स। यही है। मैं अभी एग्जाम्पल लिखा दूंगा, ओनली CS CMA लिखेंगे। पहले देख लो। 65 प्रोवाइड्स नोटिस ऑफ डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम may be served upon person to whom asset has been transferred. Tax on such income
जो इनकम क्लब हुआ उसका टैक्स का नोटिस may be served on to person to whom asset has been transferred, Mrs. X पे भी, and Mrs. X shall be liable to pay that portion of tax levied on transfer which is attributable to income so clubbed. CA में लिखेंगे Mr. X transferred a property to Mrs. X. Mr. X transferred a property to Mrs. X. Mrs. X earned income of 5 lakh. अब आंसर का पॉइंट 1, income of 5 lakh will be clubbed in the hands of Mr. X. Income of 5 lakh will be clubbed in the hands of Mr. X. Income of 5 lakh will be clubbed in the hands of Mr. X. And tax is payable by Mr. X. Next para. If tax could not be recovered from X, if tax could not be recovered from X, if tax could not be recovered from X, Mrs. X is liable to pay tax on 5 lakh. लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं. इनकम इंक्लूड्स लॉस. तो बेटा जब भी आप इनकम 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 बोलते हो लॉस भी क्लब होगा. मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपया दिया मिसेज एक्स को. मिसेज एक्स उसी 2 लाख से बिजनेस कर रही है. 2 लाख पे 50,000 प्रॉफिट हुआ, वो मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएगा. उस 2 लाख का बिजनेस से 50,000 का लॉस हुआ तो लॉस भी क्लब हो जाएगा. लॉस क्लब होगा तो सेट ऑफ का फायदा मिल जाता है बेटा. डन, ये हो गया. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट एज पर एक्सप्रेशन 264 इनकम इंक्लूड्स लॉस. Accordingly, where specified income is to be clubbed in total income, in the total income individual is loss, such loss will also be taken into account while computing total income that individual. It is significant to note that this explanation clubbing provisions पे लगेगा 64, 1, 2 जहाँ भी लग रहा है. तो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे ना. लॉस वाला एग्जाम्पल लिख लिया था क्या पहले? लिख लो. Mr. X gifted 2 lakh to Mrs. X. Mr. X gifted 2 lakh to Mrs. X. Mr. X gifted 2 lakh to Mrs. X, which was invested in business. Which was invested in business, which resulted loss of rupees 50,000. Which resulted loss of rupees 50,000. The loss will be clubbed in the hands of Mr. X. देन बेटा लॉस विल बी क्लब्ड. एक छोटा सा और पॉइंट बाकी है, क्रॉस ट्रांसफर.
वो हम लोग करेंगे, बट अभी आप लोग थोड़ा सा दो क्वेश्चन पढ़िए। P42 हो गया था क्या? P42 हो गया था क्या? 42 43 क्लास वर्क है, पढ़िए, सोल्व भी है।
यस चलिए, कौन कौन सा क्वेश्चंस दिया गया था आपको? 42 सैलरी इनकम मिसेस उधर ही आएगा, ये भी तो माइनर सन पे आ जाएगा, सिंगिंग तो सी में ही रहेगा, मिस्टर एक्स में आ जाएगा, कैश गिफ्ट रिसीव बाई सी फ्रेंड, दोस्त से। 50,000 तक कैश गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, ये आप लोग पढ़े नहीं हो, पढ़ेंगे आगे चलकर, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। माइनर मैरिड डॉटर, उससे कोई मतलब नहीं, माइनर है ना, बोलो नहीं, ये 50,000 इनकम में नहीं आता है बेटा, ये आएगा ही नहीं, इनकम में ही प्लस नहीं होता। 51,000 होगा तो 51,000 आ जाएगा, 1,000 नहीं 51। इसमें टेंशन नहीं लेना बेटी, हम लोग पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में। डन, ये आएगा ही नहीं टैक्स में। 50,000 तक है तो टैक्स में प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा। डन, ये हम लोग पढ़े नहीं है, हाँ टेंशन नहीं लेना, इसको लेकर मत बोलना, इसको लेकर टैक्स टफ है मत बोलना। अदर सोर्सेज आएगा, डिडक्शंस आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे, पक्का। चलो, और माइनर मेरी डॉटर, तो ये किसका इनकम हायर है? एक्स का, उसमें क्लब हो जाएगा 1500 माइनस करके। डॉटर माइनर है तो उससे कोई मतलब नहीं है मैरिड है कि अनमैरिड है। डर बेटा, माइनर बच्चा, एक तो शादी नहीं कराना चाहिए, जेल भेज देना, वो अलग बात है, जेल चला जाएगा। बट टैक्स तो ओल्ड मॉम ओल्ड पॉप जिसका इनकम हायर है, न्यू मॉम न्यू पॉप नहीं। घर में से मत बोल देना तुम लोग, छोड़े, और आवाज ज्यादा ऊंचा करके भी मत सुनना, ये सब ये छोड़े, सोल्ड है। डन, और कौन सा दिए थे? 43 मिस्टर एक्स एम्प्लॉय पर्सन लिमिटेड, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सैलरी 25,000 per month. Mrs. X also working that company, salary 10 without professional qualification. Mrs. X का क्लब हो जाएगा, और 30,000 इंटरेस्ट, ये तो उसके एंड में आएगा। मिसेज एक्स ओन्स हाउस पर लेट आउट रेंट रिसीव, उसके एंड्स पे आएगा। मिस्टर एक्स मिसेज चिल्ड्रेन, बच्चे वगैरह है, ये सक जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा सम है, इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, अदर इनकम है, चुन्नू मुन्नू भी आ गए, तो इसे आप लोग कॉपी में करना घर पे, दिस सम। चलो, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे होमवर्क रहेंगे, सब सीए का पेपर्स है, सब सीए का पेपर्स है, आपको वहाँ भी आंसर मिलेगा। मैट पे हम लोग करेंगे भी डिस्कशन, सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारा पेपर डाल दिया गया है। मई 18 से लेकर नवंबर 22 का पेपर सिर्फ छूट गया, बाकी सब डाल दिए। तो यानी क्लबिंग का आपको पुराने पेपर अलग से प्रैक्टिस करना ढूंढ के नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब डाल दिए। और आगे भी जितने मैट बन रहा है जीएसटी का, मॉडल 2, 3, सब में नवंबर 22 तक डाल दिए, क्योंकि भावना को ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। सही है बच्ची है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे आते बेटा। क्रॉस ट्रांसफर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 115। सीएस वाले सीएस का पेपर सोल्व करेंगे, सीएमए वाले सीएमए का पेपर प्लस स्टडी मैट। क्रॉस ट्रांसफर एक बार याद है, थोड़ा देर पहले अनिकेत दिया था सुमन के वाइफ को, और सुमन ने भी दिया अनिकेत के वाइफ को। तो फिर से आता हूँ, अनिकेत सुमन के वाइफ को, याद रखना कौन किसको क्या दिया, मैं भूल जाता हूँ। अनिकेत सुमन के वाइफ को 5 लाख का डिवेंचर दिया। कितना का? 5 लाख का डिवेंचर दिया, और सुमन ने अनिकेत के वाइफ को 5 लाख का शेयर्स दिया। तो आप लोग क्या पढ़े थे? अनिकेत के वाइफ के पास क्या है? देखो कंफ्यूज हो गए, अनिकेत के वाइफ के पास शेयर्स है, दिया है सुमन ने
फिर भी मान लिया जाएगा अनिकेत दिया, उस शेयर्स का डिविडेंड आप में क्लब हो जाएगा। और सुमन के वाइफ के पास क्या है, डिवेंचर्स है, अनिकेत ने दिया है, बट सुमन के वाइफ को डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ सुमन। समझा क्या? ये समझा जाएगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। अब इसको थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, अनिकेत ज़्यादा पैसा कमाता है, सुमन भी ज़्यादा कमाता है, कंजूस है। अनिकेत सुमन के वाइफ को 5 लाख का डिवेंचर दिया। अनिकेत सुमन के वाइफ को, रुको रुको लिख लेते, मैं भूल जाता हूँ। अनिकेत ने मिसेस सुमन को डिवेंचर दिया, कितना का? 5 लाख का। सुमन भी बहुत कमाता है, लेकिन सुमन थोड़ा सा कंजूस है। रोस्टी बोला, मैं नहीं बोला, सुमन ध्यान रखना। शेयर्स दिया 4 लाख का। डन बेटा। क्रॉस ट्रांसफर है, सेम अमाउंट रहने से ठीक रहता, अलग अलग अमाउंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लाख को ही क्रॉस ट्रांसफर मानेंगे। कितना को? 4 लाख को। मिसेस अनिकेत को 4 लाख पे जो इनकम होगा डिविडेंड इनकम ऑन 4 लाख, वो किस में क्लब हो जाएगा? अनिकेत में। डन बेटा। और मिसेस सुमन को इंटरेस्ट इनकम मिलेगा कितना बेटा? 5 लाख पे। तो सुमन को तो उधर 4 लाख ही ट्रांसफर किए थे ना, 5 लाख में से 4 लाख का इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा सुमन में, और 1 लाख का इंटरेस्ट मिसेस सुमन ही पे करेगी। डन बेटा। अगर दोनों 5-5 लाख देता है एक दूसरे को, तो 5 लाख पे जो इनकम है पूरा क्लब हो जाता। अनिकेत ने 5 लाख का डिवेंचर दे दिया मिसेस सुमन को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो फंस जाएगी मिसेस सुमन, क्योंकि वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो हमारा मुद्दा नहीं है। बट सुमन ने अनिकेत के वाइफ को 4 लाख का दिया, तो 4 लाख को क्रॉस ट्रांसफर बोलेंगे। कितना को बेटा? 4 लाख को। तो मिसेस अनिकेत को, अनिकेत के वाइफ को 4 लाख पे ही तो इनकम मिलेगा ना, वो डिविडेंड वो अनिकेत में आ जाएगा पूरा क्लब। लेकिन मिसेस सुमन का 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पे? 5 लाख। तो सुमन पे 5 लाख पे प्लस नहीं करेंगे, सुमन ने तो क्रॉस ट्रांसफर 4 लाख किया, तो 4 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सुमन पे क्लब हो जाएगा, और बाकी का 1 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिसेस सुमन के हैंड पे टैक्सेबल रहेगा। समझ में आया क्या? अगर दोनों इक्वल अमाउंट करता तो अनिकेत के वाइफ वाला पूरा अनिकेत पे, सुमन के वाइफ वाला पूरा सुमन पे। डिफरेंट अमाउंट का किया है, तो जो कॉमन अमाउंट हो गया 4 लाख, तो सुमन ने तो 4 लाख के ही ट्रांसफ़र किया, तो सुमन के वाइफ को जो इनकम मिलेगा 4 लाख ही सुमन पे क्लब होगा। समझ में आ गया? इस पे 2 क्वेश्चन है, अगर समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो इसी एग्जाम्पल को लिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल को लिखाना पड़ेगा। तो ये 5 स्टार लगाना, इस बार माइनर चाइल्ड 5 स्टार लगा के रखना, माइनर चाइल्ड, और ये भी 5 स्टार लगाना। कुछ भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, बट 2 आइटम को 5 स्टार लगा के रखना। आइए, इन केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, in case of cross transfer also
ध्यान से देखना, ए मेकिंग गिफ्ट 40,000 टू वाइफ ऑफ हिज ब्रदर बी। ए ने क्या किया, भाई के वाइफ को 40,000 का गिफ्ट दिया फॉर परचेज ऑफ हाउस बाय हर, एंड साइमल्टेनियसली गिफ्ट बाय बी, बी ने भी ए के माइनर सन को शेयर्स दिया 40,000 का। ये समझ में आ गया। फिर तो ए ने क्या किया, भाई के वाइफ को दे दिया, और भाई ने क्या किया, ए के माइनर सन को दे दिया 40,000। तो ये क्रॉस ट्रांसफर मानेंगे। डन बेटा। तो माइनर सन का जो इनकम होगा शेयर से वो ए में क्लब हो जाएगा, और घर से जो इनकम होगा वाइफ ऑफ बी का बी में क्लब हो जाएगा। द इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विल बी एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ट्रांसफरर इफ द ट्रांसफरर आर so intimately connected as to form part of single transaction। ये ट्रांजेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये डीम ट्रांसफर्ड है। ये अपने माइनर चाइल्ड का नहीं देकर उधर दे दिया, वो अपने वाइफ को नहीं देकर माइनर चाइल्ड इसको दे दिया। एंड ईच ट्रांसफर कंसिडर कंसिडरेशन फॉर अदर बाय म्यूचुअल डीलिंग अदरवाइज। thus in the instant case transfer have been made by A to B to a person who are not their spouse or minor child। स्पाउस को देते, माइनर चाइल्ड को देते, पकड़ लेते हैं। to circumvent the provision of this section showing that such transfer constitute a consideration of for each transactions। मतलब ये बता रहा है कि वो मेरे को दिया तो मैं उसको दिया, ये कंसिडरेशन लिया, ये टैक्सेबल नहीं करो, तो ऐसा नहीं करना है। द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कमिश्नर ऑफ टैक्स वर्सेस केशव जी मुरारजी 1967 का ऑब्जर्व डेट इफ टू ट्रांजेक्शन इंटरकनेक्टेड and part of the same transaction away so that circuitous method was adopted to devise evade tax। दो ट्रांजेक्शन हुआ है और उसका इंटेंशन लगता है कि चोरी वोरी करना है, the implication would be attracted accordingly the income arising to Mrs. B from house property should be included in income of B। दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको देख कर एओ को लग रहा है कि नहीं ये ना कुछ क्रॉस ट्रांसफर कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ऐसा लगेगा तो आप ना बी के वाइफ को जो घर से इनकम मिलेगा ना बी में डाल दो, बी दिया नहीं डाल दो, और ए के माइनर सन को जो इनकम मिलेगा ना वो नहीं समझेंगे कि किसका इनकम हाई रही है, तो ये ट्रांजेक्शन ही हुआ था तो ए में डाल दो। समझ में आ गया बेटा। एंड डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ट्रांसफर टू एस माइनर सन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए। This is because both A and B indirect transfer to minor son spouse। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को लर्न इट, P39 लर्न इट। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। सुमन को बुलाए, सुमन नहीं आएगा आगे। अब बेटा ये देखो, मिस्टर रमेन गिफ्टेड 5 लाख टू हिज ब्रदर माइनर सन। रमेन ने क्या किया, 5 लाख ब्रदर के माइनर सन को दे दिया। Then 18 for his brother gifted डिवेंचर 6 लाख टू मिसेज रमेन। वही एग्जाम्पल है बट अमाउंट अलग अलग हो गया। अब आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे आप लोग को बता दिया गया, आंसर बताओ फिर पढ़ेंगे आगे क्या होगा। माइनर सन को 5 लाख पे जो इनकम मिलेगा वो ब्रदर में क्लब हो जाएगा, बोलिए बेटा। और मिसेज रमेन को 6 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख मिस्टर रमेन पे, 1 लाख मिसेज रमेन पे। डन बेटा, वेरी गुड। सन ऑफ मिस्टर रमेन ब्रदर इन्वेस्टेड अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट 9% पर एनम इंटरेस्ट। मिसेज रमेन रिसीव्ड इंटरेस्ट 45,000। मिसेज रमेन में ही तो प्रॉब्लम है ना, बोलो बेटा। तो मिसेज रमेन को 45 डिविडेंड मिला 6 लाख पे, कितना पे, तो देख तो बेटा क्या आएगा, 5 लाख बटे 6 लाख, 45,000
6 लाख पे है ना, 37 ये किस में आएगा, मिस्टर रमेन पे, और बाकी का इंटरेस्ट मिसेस रमेन। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ केशव मोरारजी ऑब्जर्व दैट इफ टू ट्रांजेक्शंस इंटरकनेक्टेड, ये दो ट्रांजेक्शन ये ना डिपेंड करेगा असेसिंग ऑफिसर कैसे डील करता है, समझा बेटा। असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन्स पे लग रहा है कि कुछ भनक आ रहा है, कुछ क्रॉस ट्रांसफर का, तो ही पकड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं पकड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दो ट्रांजेक्शन्स किसी के साथ भी करो आप, इंटरकनेक्टेड है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन सेम वे दैट टू circuitous method was adopted to devise evade tax implication would be attracted. In the given case, income arising to Mrs. Ramen from debenture should be included in Mr. Ramen. Interest from fixed deposit to minor son of Ramen brother will be taxable in the hands of brother of Ramen. However, interest earned by spouse on 5 lakh alone would be included in the hands of Mr. Ramen. That is वहीं लिख देना, that is 45,000 into 5 lakh by 6 lakh, that is 45,000 into 5 lakh by 6 lakh, 37,500, 37,500, 37,500 क्या बोलेंगे बेटा, will be included in the hands of Mr. Ramen, and 7,500 will be taxable in the hands of Mrs. Ramen. Then, and not the interest income entire debenture since cross transfer is for 5 lakh. Done बेटा, 5 स्टार है ये सम, 39, 40 हो गया था, बोलो बेटा 41, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 41 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 41 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। During previous year, following transactions occurred in respect of Mr. A. Discuss the tax implication of each transaction. हर एक ट्रांजेक्शन को डिस्कस कीजिए, एंड कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिसेस ए, माइनर चाइल्ड, तीनों का इनकम कंप्यूट कीजिए। अब यहाँ से बेटा मास्टर सम मिलेंगे, ऑल 9 पॉइंट्स को कवर करके। यहाँ से आपको एकदम दिमाग संतुलित रखना है। आपको 2 सम मैं करा देता हूँ, बाकी का होमवर्क देंगे, सब सक जाएंगे आप, और प्रॉब्लम रहेगा तो देख लेंगे। आइए 15 मिनट्स इसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग एचपी का थोड़ा सा बेसिक शुरू करेंगे। मिस्टर ए हैड फिक्स डिपॉजिट 5 लाख इन बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर ए के पास 5 लाख फिक्स डिपॉजिट है। ही इंस्ट्रक्टेड बैंक टू क्रेडिट इंटरेस्ट 9% फ्रॉम 22 to 31st March to the savings account of Mr. B, son of his brother, to help his education। ये तो मिल ही गया था। अब फिक्स डिपॉजिट आपका है, फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो 5 लाख पे 9% कितना, 45,000 है ना बेटा। फिक्स डिपॉजिट का इनकम है, बोलते हैं कि ये ना किसी के मेरे भाई के बेटा के सेविंग्स में डाल दो पढ़ाई लिखाई के लिए। दिस इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। दिस इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। देन बेटा डन। मिस्टर ए होल्ड 75% शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। डन बेटा। मिसेस ए रिसीव कमीशन, बोनस, सैलरी 25,000
promoting sales. Mrs. A possesses no technical professional qualification. तो ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा? मिस्टर ए में प्लस हो जाएगा कितना? 25,000 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बदौलत. डन बेटा. मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेस ए 1 अप्रैल. तो बेटा घर गिफ्ट करने से क्लबिंग में नहीं होता है. मिस्टर ए इज डीम्ड ऑनर. मिस्टर ए इज डीम्ड ऑनर. वाइफ, हस्बैंड और माइनर चाइल्ड के बीच घर ट्रांसफर होता है. तो सेक्शन 27(1) पे आप HB में पढ़ोगे ट्रांसफरर इज डीम्ड ऑनर. तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो ये तो क्लब नहीं, क्लब बोलने से गलत हो जाएगा. मिस्टर ए इज डीम्ड ऑनर, दिस विल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड. और क्लबिंग में क्या होता है? किसी और का इनकम है, टैक्सेबल किसी और में होता है. अल्टीमेटली दोनों ए में आएगा, बट लॉ है, टर्म का डिफरेंट है. समझ रहा है बेटा? पक्का समझ रहा है? सुन रहे हो आज ठीक से? बोलो ना बेटा. यस यस. तो ये किस में टैक्सेबल होगा बेटा? मिस्टर ए गया, बी गया, सी गया. मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू माइनर सन हु इन्वेस्टेड सेम इन बिजनेस एंड डिराइव इनकम. माइनर सन को कहाँ से आया, कैसे आया? चाचा, चाची, मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, मौसी, मौसा जी, बुआ, कौन दिया? बेटा फटाफट बोल दो ना यार, कितना बोलो, तो खत्म हो गया चैप्टर. मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब होगा. 20,000 नहीं, -1500, 18,500. पता है ये सब क्वेश्चंस है कि 10-10 नंबर का लिखना पड़ेगा. लेकिन मिस्टर ए माइनर सन डिराइव 20,000 एक्टिविटी ऑफ स्किल टैलेंट. स्किल टैलेंट हो गया तो माइनर सन पे ही रहेगा, और माइनर सन को वो नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन पाने के लिए मम्मी पापा बनने का कष्ट करो. ड्यूरिंग द ईयर ए गॉट मंथली पेंशन 10,000. ए को पेंशन मिला 10,000. तो पेंशन तो सैलरी में आता है. 1,20,000. हाँ यस यस. मिस्टर ए के लिए सैलरी इनकम हो जाएगा 1,20 -50 कितना? 70,000. मिसेज ए रिसीव सैलरी 20,000 पर मंथ फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब. मिसेज ए कहीं नौकरी करती है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला नहीं है, नौकरी करती है, पार्ट टाइम जॉब. तो सैलरी में आएगा बेटा 20,000 इंटू 12 -50, 1,90,000. तो बेटा मिसेज ए का इनकम 1,90,000 ही हुआ. डन बेटा. और मिस्टर ए का क्या हुआ देखो तो, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा ट्रिंग टिंग टिंग है ना, 18,500 कहाँ जोड़ेंगे? तो देखो ऊपर 45 था क्या, फिर 25 था क्या, कितना हो गया? 70. और इधर उसको पेंशन भी कितना आया बेटा? 70, 140. और मैम का 190. किधर होगा बेटा? मिसेस ए. देखते हैं बेटा, यहाँ तो मिस्टर में डाला है, चेक करना पड़ेगा क्या है. आओ. ओके, हाउस बॉडी भी तो था, हाउस बॉडी क्यों छोड़ दिया? कितना था बेटा? नेट इनकम ही है तो 52, 192. तो बेटा बहुत अच्छा बोला, 192, 190. अब तो आप सब खुद ही सक जाएंगे, छोड़ दो. बहुत अच्छा बोला, मजा आ गया. इसी चीज का मेरे को डर था कि आप लोग इकट्ठे संभालने नहीं सकोगे, वो प्रैक्टिस करवा रहे थे. अब ये करना घर में क्या मजा आएगा. डू इट इन कॉपी. हाँ, सोल्ड है कॉपी में. और नोट्स ना सेक्शन नहीं लिखना, और क्या कहानी लिखा है इन लोग तो पूरा किताब सामने रख के लिखा है. आप जितना छोटा कर सकते हो कर देना, जितना छोटा कर सकते हो करना. आज तक आदत है बड़ा करने का, 2 लाइन को 2 पेज करते थे, अभी छोटा लिखना. देखो कितना, .2 तो इतना बड़ा लिखा है. टैक्स का एग्जाम देने जाएगा, दूसरा पेपर का एग्जाम आ जाएगा. ऑल्सो बिग, लुक ना सो मच. ओ माय गॉड, ये होमवर्क है. मजा आ गया बेटा क्लबिंग पढ़ा के. खत्म हो गया चैप्टर.
42 डन, 42 डन, 43 होमवर्क, 43 होमवर्क नहीं देख लेना, 43 देख लेना, होमवर्क भी ना सोल्व वाला कॉपी में करने बोलते हैं, ये देख लेना होमवर्क ये देखने का। और 44 से आपको ना अनसोल्व्ड है, 44 से अनसोल्व्ड है, 44, 45, 46 और 47, 8। और इसमें अच्छा बात ये है ना, इसमें के सारे पॉइंट्स ना उधर काट काट के मैं समझा दिया आप लोगों को। जैसे कि ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं था क्या, 7.5 लाख, 3 लाख, राघव वाला, तो ये सब ना बड़ा सम्स था, बट मेरे को एग्जाम्पल बनाना था तो इसी को कट कट के ना रिस्पेक्टिव जगह डाल दिया, एकदम टुकड़ों टुकड़ों में समझा दिए। तो आपको राघव वाला सम्स किए थे ना बेटा, राघव फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सारे आपके किए हुए। जो टफ वाला पॉइंट है ना सारा करा दिया है, और इजी वाला पॉइंट आपको करना है, बट आपको इकट्ठे करना है सब कुछ अच्छी तरह से और ठंडा दिमाग से। तो यानी आपको यहाँ से आपको करना है 44 से 48 तक। सीए इंस्टीट्यूट का पेपर है, आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, मिल जाएगा। और कोई देखो ये बोनस शेयर का एक सम किए थे ना हम लोग, अरे बोनस शेयर 5000 शेयर्स, 3000 बोनस शेयर्स, तो 8000, ये भी कहीं क्वेश्चन पे ही था। वो कल के लेक्चर में था क्या? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको जब भी आप उड़ने लगोगे ना, आपका पंख काट के गिरा देगा, ये ध्यान देना। मतलब जब आपको लगेगा कि आराम से फटाफट पढ़ के निकाल लेना, उसी समय गलती होगा। आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है, बट जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे को आ गया क्वेश्चन, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उसी समय में गलती होगा। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करके दिमाग से करना है। और स्कॉलरशिप कहीं से मिलता है तो क्या होता है, एग्जिबिशन होता है, और गिफ्ट वगैरह भी मिले 50,000 तक तो नॉट टैक्सेबल। तो आपको यहाँ से होमवर्क में दे दिया। मैं नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करूँगा 44 से लेकर 48 तक ही डिस्कस करूँगा, पूछूंगा भी, और एमसीक्यूज भी देख लेना, एमसीक्यूज भी देख लेना। 10 एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज हैं। तो इसके साथ ही आपका क्लबिंग चैप्टर समाप्त हुआ। तो बेटा आप लोग आइए, रेसिडेंशियल का प्रेरणा मैट पूरा हो गया, बोलो बेटा, और एमसीक्यूज उसमें था नहीं। इंसिडेंस का प्रेरणा मैट पूरा दे दिया क्या? किसका? इंसिडेंस का क्या दिया? इंसिडेंस का क्या है अभी? सीएम एड का प्रेरणा मैट हो गया। ओके, इंसिडेंस का आप लोग अपने मैट, स्टडी मैट भी ले लो। बस 2 होमवर्क है आज, एक क्लबिंग का जो प्रेरणा से दिए, क्लबिंग का प्रेरणा से जो दिए, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट, सीए वाले सीए का, सीएस वाले सीएस का, सीएमए वाले सीएमए का। और थोड़ा भी गुस्ताखी माफ़ नहीं करेंगे होमवर्क पे, फिर बोल रहा हूँ, क्लबिंग जो प्रेरणा से दिए, लास्ट 5 सम्स तो एकदम अच्छा से करना, बाकी का आप लोग देख भी सकते हो, बस एक अभी जो बड़ा सम का है तो वो कर लेना, बाकी का सोल्ट देख लेना, लिख लेना। प्रेरणा मेट का सोल्ट रीड कर लेना, सिर्फ एक करना जो अभी कराए थे। क्लबिंग का प्रेरणा मेट का सोल्ट रीड कर लेना, और वो सम क्या था जो कराया था, 41 कॉपी में करना, और पीछे 5 क्वेश्चन जो दिए वो तो कॉपी में करना। डन। तो यानी 6 क्वेश्चंस कॉपी में करना है प्रेरणा मैट से, क्लबिंग का। और इंसिडेंस का, सीए मैट का, सीएस मैट का, सीएमए मैट का, तीनों मत कर देना ऋतिक, सीए वाले सीए करेंगे, सीएमए वाले सीएमए, वो सारा करना, एक्सक्लूडेड रिपीटेड सम नहीं करना जो प्रेरणा में है। बस ये 2 होमवर्क है आज। डन।
क्लबिंग का क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए नहीं देखना है, मई 18 से नवंबर 22 के पहले तक सारा क्वेश्चन डाल दिया, क्लियर है, इतना ही होमवर्क है और ये क्लबिंग खत्म है।